नांदेड़ के देगलू नाके की खराब सड़क की वजह से हाल ही में एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई थी। बल्दिया उज़्मा के डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान की क़यादत में कांग्रेसी कारपोरेटरों के एक वफ्द ने बल्दी कमिश्नर से मांग की कि मरहूम तलहा के अहल खाना में से किसी एक को बल्दिया उज़्मा में नौकरी फराहम की जाए और इसके लिए बाज़ाब्ता बल्दी इजलास में करारदाद मंजूर की जाए। कांग्रेसी कारपोरेटरों के इस वफ्द की जानिब से दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया कि सड़कों की खराबी की जिम्मेदार बल्दिया उज़्मा है, जबकि सड़क की खराबी से ही तलहा की मौत वाक़ हुई थी। तलहा के घर में कमाने वाला कोई भी फर्द नहीं है। तलहा के वालिद डायलिसिस पर हैं, जबकि एक भाई अभी तालीम हासिल कर रहा है। वफ्द ने तलहा के छोटे भाई को नौकरी देने की मांग की। वहीं वफ्द में शामिल साबिक मेयर अब्दुल सत्तार ने बल्दिया कमिश्नर से एक और मांग की है, जिसमें बल्दिया उज़्मा के इजलास को ऑनलाइन के बजाय अब ऐवान में मुनाकिद करने की मांग की गई है। इन्होंने कहा कि नांदेड़ में कोरोना की वबा काबू में है, ऐसे में बल्दी मसाइल पर बहस मुबाहिस ऑनलाइन तरीके के बजाय ऐवान इजलास में लिया जाए, ताकि सवाल उठाने और इस पर तबसरे को कारगर बनाया जा सके। कांग्रेसी कारपोरेटरों के इस वफ्द में डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, कारपोरेटर सैयद शेर अली, अब्दुल रशीद, अब्दुल गफ्फार, शोएब हुसैन, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद नासिर, शमीम अब्दुल्ला और परवेज़ खान समेत दीगर मौजूद थे। वहाँ बसु 10 तारीख को एक बच्चे का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी डेथ हो गई। एक बच्चा दवाखाने में है अभी इलाज के लिए। वो हम लोगों ने उसके घर की परिस्थिति, बच्चे की जो तला की, जो हसीब मौलाना का बच्चा है, उसके घर की परिस्थिति ठीक नहीं है यहाँ। इसलिए हम सभी ने एक डिमांड रखे, मांग रखे हैं कि उनके घर से कोई ना कोई एक आदमी को महापालिका में नौकरी पे लिया जाए, या ऐसा ठहराव रखे। और प्रस्ताव भी हमें महापौर को दिए हैं। तो हम सभी नगर सेवक मिलके वो उसमें हम कोशिश करके उनके बच्चे को नौकरी लगाने के लिए हम मुआवजा नहीं मांग रहे। उसके लिए हम उनको सिर्फ उनको नौकरी होना, क्योंकि उसके घर की परिस्थिति ठीक नहीं है कि वो नौकरी पे रहेगा तो उसका घर भी चलेगा। तो उनके 2 बच्चे थे, 2 बच्चे में से एक का इंतकाल होगा, एक बच्चा है तो वो बच्चे को ले लेंगे, ऐसा हम महापौर को बोले हैं। और भी हम सभा में प्रस्ताव भी रखे हैं। इंशाल्लाह हम सब मिलके कोशिश करके बच्चे को लेने के लिए कोशिश करेंगे। आज महापालिका में जो हम आए, हमको एक उसको नोटिस मिली है कि 30 तारीख को जो सर्वसाधारण जीबी रखी गई, हम सभी नगर सेवक ने उसमें मिलकर एक निवेदन दिया गया कि भाई जो ऑनलाइन मीटिंग ली गई उसको ऑफलाइन लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमारा ज़िला जो है कोरोना से मुक्त हो चुका, जो परसेंटेज में जो था 5% के नीचे आए वाला है, और लिहाजा इसलिए हम कि जो ऑनलाइन मीटिंग है उसको ऑफलाइन लिया जाए। क्योंकि जिस तरह से आज इतनी बड़ी जो डीपीडीसी की मीटिंग होती है कलेक्टर ऑफिस के अंडर में, उसमें सभी अधिकारियाँ पूरे थे, तो हमारी जीपी क्यों नहीं ऑफलाइन हो सकती है। हम ही सभी नगर सेवकों ने एक लेटर दिए महापौर साहब और ये डिमांड की है कि आने वाली 30 तारीख को ऑफलाइन मीटिंग लिया जाए, ऐसा हमारा उसमें निवेदन दिया गया। और एक फिर बार हम जिसी तरह से महापौर को मिल के दिए, पूरे हमारे जितने नगर सेवक है 15 से 20-25 नगर सेवक ये डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आज नांदेड़ महानगर पालिका का 1.5 साल से आज जो ऑनलाइन मीटिंग ली जा रही और उसमें एक पैसे का भी काम नहीं हो रहा, और उसमें काम रुक जा रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा, और जो प्रशासन जो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे, और उधर से ऑनलाइन मीटिंग होती, हम जो सब्जेक्ट उठाते अगर कुछ बोलते हैं तो इधर से माइक बंद कर देते, तो वो मीटिंग का मतलब क्या आता। तो इसलिए जो है पूरा जिला सिद्ध हो गया है, कोरोना मुक्त हो गया है, और आदेश भी निकल आया है गवर्नमेंट से। तो अपनी जो नांदेड़ की परिस्थिति वैसी नहीं है, इसलिए 30 तारीख को जो जीपी थे उसको ऑनलाइन लेना नहीं, ऑफलाइन लेना डायरेक्ट। उसमें हमारे जो वार्ड के मसले सब मसले रखी हैं, हमको हमारे जो परिस्थिति देख रहे हमारे वार्ड के एरिया की। आज आप बता रहे कि एक घटना जो हमारे देगलू नाके पर हुई खड्डे की, जो सिटी में जो खड्डे हो गया है, उसमें प्रशासन क्या कर रही। आज आके हर आदमी जो नगर सेवक को उसमें दोषी मान रहे हैं। वहाँ पे हम देखे बहुत से दुकानें चालू हो गए। जिस बच्चे का जो इंतकाल हुआ उसको कैसा अपने बच्चे उनको ख़ानदान को कैसा फ़ायदा पहुँचाने का वो काम तो नहीं है, अपनी जो राजनीति सेकने का काम कुछ लोग कर रहे थे। पर हमारी सभी नगर सेवक ने हमने डिमांड की है, जीबी में प्रस्ताव रखे कि उसके फैमिली को किसी भी उसको नौकरी देना चाहिए। और इस पर जो आप बता रहे हैं कि भाई खड्डे के गुत्तेदार पे कार्रवाई, वो तो प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारे नगर सेवकों ने बार बार कहे, हम वहाँ से आते जाते थे, हमने बार बार कहे ये खड्डे मुझो बोल के, उसके बाद प्रशासन नहीं करती, प्रशासन काम नहीं करे, प्रशासन जिम्मेदार है, हम नहीं है। और हम ये बात डिमांड करते हैं कि उसकी फैमिली को पूरे, उसको जो फैमिली है, जो बच्चा है तला और उसके वालिद भी जो आज बीमार है, सीरियस है,
बीमार है उन्हें, तो उनकी परिस्थिति नहीं है। इसलिए हमारे सभी कारपोरेटर हमें डिमांड करें कि उसकी नौकरी पे लेना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड नहीं है। जिसका काम राजनीति करना है वो राजनीति करे, और हमारा लोगों का काम है, आप लोगों ने मतलब अवाम ने चुनकर दिया है तो अवाम की खिदमत करने के लिए। अब ये गुत्तेदार की बात हो रही है कि गुत्तेदार के ऊपर केस करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि वो काम हो कि कम से कम तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं। मेरा जहाँ तक मेरे को मालूमात है वो 6 से 7 महीने का अरसा गुजर चुका है, और उस वक्त वो रास्ता पूरा बराबर कर दिया गया था और उसके ऊपर से कोई ट्रैफिक ऐसी मतलब अड़थड़ा नहीं था। लेकिन अतिवृष्टि होने की वजह से, बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो जो सिंक हुआ, और ये सिंक होने की वजह से वो खड्डा पड़ा था, और उस ताल्लुक़ से हमने मतलब बीएनसी को और हमारे कॉरपोरेशन को हमने नुमाइंदगी की थी, और उस मैटर के अंदर सिर्फ एक खड्डे के लिए ही टेंडर नहीं निकलता है, शहर के पूरे इलाकों के खड्डों के लिए बीएनसी की तरफ से टेंडर निकाला जा रहा है। वो टेंडर निकलने में देरी हुई है, क्यों तो वो रास्ता पहले महापालिका में था, फिर बीएनसी को ट्रांसफ़र हुआ। ये दोनों के लिटिगेशन के अंदर थोड़ा सा उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस वजह से खड्डों को बुझाने का काम थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन खड्डे बुझाकर पूरे शहर को खड्डे मुक्त करने का काम प्रशासन और यहाँ के हमारे नेता अशोक चौहान साहब ने मतलब बहुत सख्ती के साथ उनको आदेश किया है, और वो जल्द से जल्द खड्डे मुछे जाएंगे। ये हादसा है, हादसे को सियासत के अंदर नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके ख़ानदान को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाना है वो पहुँचाना चाहिए। और वही काम हम आज मतलब हमारे पूरे कारपोरेटर्स की जानिब से हमारे अब्दुल सत्तार साहब, साबिक़ा मेयर साहब और मसूद अहमद खान साहब, शमीम अब्दुल्ला साहब, इनके मतलब हमने नेतृत्व के अंदर हम तमाम नगर सेवकों ने ये डिमांड रखी हम कि कॉरपोरेशन ने उसको वो जान तो वापस नहीं लाई जा सकती, बल्कि उनके ख़ानदान की जो तकालीफ है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि उनके घर के अंदर वो जो वालिद है वो डायलिसिस के ऊपर है और परिस्थिति उनकी बहुत बिकट है, इसलिए उसको मुआवजा न देते हुए उसको कायम स्वरूपी नौकरी में लेकर उसको उसकी हेल्प की जाए। इस तरह का हम मानवीय आधार के ऊपर ये डिमांड कर रहे हैं। आज हमने देगलू नाके पे जो घटना घटी थी, तला का इंतकाल हुआ एक्सीडेंट में, शहर में पूरे खड्डे हुए वाले, उस खड्डों की वजह से उसका घटना घटी और इंतकाल हुआ। उस ज़िम्मन में आज हमने सर्वसाधारण सभा का डेट निकली तो हमने प्रस्ताव बनाकर जनरल बॉडी के अंदर रखा है। इंशाल्लाह वो बच्चे को, उसके भाई को नौकरी या उसके घर में किसी को भी नौकरी लगाने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह हम नौकरी लगाने की कोशिश तमाम कारपोरेटर और काउंसिल मिलकर लगाने की कोशिश करेंगे। और महापौर को अभी हमने प्रस्ताव दे भी दिए